नमस्कार दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आपको हमारी नई नई कहानियों की नोटिफिकेशन मिलती रहे। एक समय की बात है, एक राजा था। उसे नए नए खिलौने देखना बहुत पसंद था। वह हर रोज़ एक नया खिलौना देखना पसंद करता था। एक दिन जब वह दरबार में बैठा हुआ था, तब वह अपने मंत्रियों से और दरबार में बैठे सभी लोगों से कहता है कि क्या आज कोई नया खिलौना लेकर आए हो। तब सभी लोग वहाँ जो बैठे थे दरबार में, महाराज से कहते हैं कि महाराज, ऐसा कोई खिलौना नहीं है जो आपने देखा न हो। इतनी देर में एक साहूकार दरबार में आता है और महाराज को प्रणाम करता है और कहता है कि महाराज, मेरे पास एक ऐसा खिलौना है जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तब महाराज चौंक जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा खिलौना है जो हमने पहले कभी नहीं देखा। तब साहूकार झोले से 3 पुतले निकालता है और महाराज को दिखाता है। यह देखकर महाराज कहते हैं कि ये कोई नई बात नहीं, ये तो साधारण से पुतले हैं, हमने बहुत देखे हैं। तब साहूकार कहता है कि महाराज, ये पुतले देखने में तो एक जैसे हैं, पर इनकी कीमतों में बहुत अधिक अंतर है। वह कहता है कि महाराज, पहले पुतले की कीमत 1 लाख रुपए है और ये जो दूसरा पुतला है इसकी कीमत 1,000 रुपए है और जो ये तीसरा पुतला है इसकी कीमत 100 रुपये है। यह सुनकर महाराज चौंक जाते हैं कि ये सभी दिखने में तो एक जैसे हैं, फिर इनकी कीमत में इतना अधिक अंतर कैसे। वह दरबार में बैठे हुए सभी लोगों को बारी बारी से पुतले दिखाते हैं। जब सभी लोग पुतले देख लेते हैं तो कहते हैं कि महाराज, ये सब तीनों पुतले देखने में एक जैसे हैं, पर समझ नहीं आ रहा कि इनकी कीमत में इतना अधिक अंतर क्यों है। महाराज के पास दरबार में रानी भी बैठी थी। तब रानी कहती है कि ये पुतले मुझे दिखाइए। तब महाराज तीनों पुतले रानी को दिखाते हैं। रानी बारी बारी से पुतलों को ध्यान से देखती है और फिर महाराज से कहती है कि महाराज, एक तिनका मंगवाइए। महाराज एक तिनका मंगवाते हैं। फिर रानी एक पुतले को उठाती है और वह तिनका उस पुतले के कान में डालती है, तो तिनका सीधा कान से होता हुआ उस पुतले के पेट में चला जाता है और थोड़ी देर बाद उसका मुंह खुलता है। तब राजा कहते हैं कि यह क्या रानी। तब रानी समझ जाती है और महाराज से कहती है कि महाराज, यह उस आदमी का पुतला है जो अगर किसी बात को सुन लेता है तो सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करता, पहले उस बात की जांच पड़ताल करता है और जब उसे वह बात सही लगती है तभी वह अपना मुंह खोलता है और दूसरों को बताता है। यह उस समझदार आदमी का पुतला है, इसलिए इसकी कीमत 1 लाख रुपए है। महाराज कहते हैं, महारानी, आप सही कह रही हैं। फिर रानी दूसरा पुतला उठाती है और एक तिनका उस पुतले के कान में भी डालती हैं, तो वह एक कान से होता हुआ तिनका दूसरे कान के जरिए बाहर निकल जाता है। तब महाराज कहते हैं कि महारानी, इसका क्या अर्थ हुआ। तब रानी कहती है, महाराज, यह उस आदमी का पुतला है जिसे किसी बात से कोई मतलब नहीं होता। वह एक कान से सुनता है और दूसरे से निकाल देता है। वह अपने हिसाब से चलता है
और अपनी मस्ती में मस्त रहता है, इसलिए इस पुतले की कीमत 1000 रुपये है। फिर रानी तीसरा पुतला उठाती है और एक तिनका फिर उसके कान में डालती है, तो तिनका कान से होता हुआ सीधे मुंह के जरिए बाहर निकल जाता है और पीछे से फुस निकल जाती है। तब महाराज कहते हैं कि महारानी इसका क्या अर्थ हुआ? तब रानी कहती है कि महाराज, यह उस बेवकूफ़ आदमी का पुतला है जो किसी भी सुनी सुनाई बात को बिना समझे देखे परखे किसी और को बताने के लिए उतावला रहता है। जब तक वह जानी हुई बात दूसरे को नहीं बताता, उसके पेट में वह बात पचती नहीं है। इसलिए इस पुतले की कीमत 100 मोहरे हैं। तब राजा महारानी की बुद्धि की प्रशंसा करते हैं और कहते हैं, महारानी आप सही कह रही हैं, इन पुतलों की कीमत में अंतर जो है वो बिल्कुल सही है। समझदार आदमी की कीमत हर जगह होती है और बेवकूफ़ आदमी की कद्र कहीं नहीं होती। इसलिए इन पुतलों की जो कीमत है वह बिल्कुल सही है। वह साहूकार से तीनों पुतले खरीद लेता है और अपने पास रख लेता है। फिर साहूकार वहाँ से चला जाता है। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।